नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ग्लोबल ETF के बारे में, जिसमें कि जिस इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अमेरिका के बाज़ार का इंडेक्स। देखिए, नैस्डैक 100 इंडेक्स, और इसी के ETF के बारे में जो कि मोतीलाल ओसवाल का मोन 100 यानी नैस्डैक 100 ETF है, जो कि इस वाले इंडेक्स को कवर करता है, नैस्डैक 100 इंडेक्स को। तो यहाँ पर जो बड़ी बात निकल के आ रही है, जो कि लोग के कई सारे कन्फ्यूज़न निकल के आ रहे हैं इन दोनों ETF और इंडेक्स को लेकर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं, वो बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, कुछ लोग के कमेंट्स भी थे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 इंडेक्स, इस समय हमें लाइफ हाई पर देखने को मिल रहा है। देखिए, 27 जून को यहाँ पर लाइफ हाई लग चुका है। इवन यहाँ पर लाइफ हाई से भी, जो प्रीवियस लाइफ हाई था उससे आगे जा चुका है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए ये है कि नैस्डैक 100 इंडेक्स तो लाइफ हाई पर जा चुका है, पर इसका ETF जो कि सेम इस इंडेक्स को कवर करता है, यहाँ पर हमें लाइफ हाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो ETF जो होते हैं जिस इंडेक्स को कवर करते हैं उसके आसपास ही कामकाज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स तो लाइफ हाई लगा चुका है, और यहाँ पर इसका जो ETF है वो अभी अपने प्रीवियस लाइफ हाई से काफ़ी नीचे है, लगभग 14-15% नीचे है। तो ऐसा क्या रीज़न है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके क्या रीज़न है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले तो आप नीचे देख लीजिए, ये जो ETF है मोन 100, ये सेम नैस्डैक 100 इंडेक्स को कवर करता है, जो कि हमने अभी आपको जस्ट दिखाया है। तो अब बात करते हैं रीज़न की, क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हो रहा है कि ETF में वो तेज़ी नहीं है जो इंडेक्स में है। तो देखिए, आपको पता होगा, हमने पहले आपको ये चीज़ें शेयर की थी। अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं पहले से, तो आपको इस चीज़ें थोड़ी सी पता होंगी। चलिए एक बार हम फिर से चीज़ें रिपीट करते हैं और आपको शुरू से चीज़ें समझाते हैं। तो देखिए, बीते एक साल से ये चीज़ें ग्लोबल ETFs के साथ हो रही हैं, नैस्डैक 100 के साथ भी, और जितने ग्लोबल ETF हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि ये जो ग्लोबल ETFs हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे, और हमने आपको लगातार आपको ये सारी चीज़ें बताई भी थी। और हुआ ये था कि देखिए, कुछ समय पहले इंडेक्स उतना तेज़ी से परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना ये ETF चल रहे थे। आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देखिए, आप अगर एक थोड़ा सा फेस देखने की कोशिश करिए। देखिए, 27 जून से, यानी लास्ट एक ईयर से हम बात कर रहे हैं, तो 27 जून से इसका जो प्रीवियस हाई लगा था, देखिए ये ETF 36% चला था 24 जनवरी तक, जब इसका प्रीवियस हाई लगा था इस ETF का। तो देखिए 36% के रिटर्न निकल के आए थे। ध्यान से सुनिएगा, 36%। अब देखते हैं एक्चुअल में ये इंडेक्स कितना चला था इस दौरान। देखिए, 27 जून को फिर से लेते हैं और इसका प्रीवियस हाई देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमें 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है, पर इसका ETF चला था 36%। तो आप देख सकते हैं, इंडेक्स उतना अच्छा नहीं चला था जितना ये ETF चल रहा था। ETF काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, जिस वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और अब देखिए, फिर इसके बाद आई गिरावट, देख सकते हैं। तो इंडेक्स भी गिरा, ETF भी गिरा सेम। और अब देखिए, अब यहाँ पर इस गिरावट के बाद क्या हुआ, सेम इस चीज़ का उल्टा हुआ। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर इंडेक्स अच्छा चल रहा था, इंडेक्स में तेज़ी बढ़िया थी, 31-32% की तेज़ी आई। पर इस दौरान अब यहाँ पर उल्टा देखने को मिला, यहाँ पर अब ETF नहीं चल रहा था। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 16% की तेज़ी आई, जहाँ पर इंडेक्स अभी हमने दिखाया आपको 31% की तेज़ी आई, यहाँ पर वहाँ ETF सिर्फ 16% ही चला। तो देखिए, क्योंकि ये ETF काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा था, तो वो देखिए प्राइस को एडजस्टमेंट तो कभी ना कभी होना ही था। तो वो जो प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ है ना, वो इसी वाले फेज़ में होता हुआ हमें देखने को मिला है, जहाँ पर कि इसका इंडेक्स तो चल रहा था पर ये ETF नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है, ये जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो इसी वाले फेज़ में हमें देखने को मिला है। तो यही वो वजह है कि यहाँ पर अभी ये ETF अपने लाइफ हाई से
काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो तेज़ी थी नहीं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, वो एक्चुअल में तेज़ी थी नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा ETF जो है वो प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे। और क्यों हो रहे थे वो भी हमने पास्ट की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्यों हमें ये जो ग्लोबल ETFs हैं वो प्रीमियम प्राइस में देखने को मिल रहे थे। बाकी आज की डेट में देखेंगे तो जो मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाएंगे तो मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ETF है, इसका जो रियल टाइम INAV है आज की डेट में वो एक्यूरेट है। जितना ये ETF रियल INAV शो कर रहा है अपने डीमेट अकाउंट में जहाँ पर ये ट्रेड होते हैं, वहाँ का प्राइस देखेंगे और इसके म्यूचुअल फंड की INAV देखेंगे तो सेम है। देखिए तो और आपको याद होगा जब हम पहले ही चीज़ शो करते थे आपको तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस होता था, और यहाँ का जो INAV होता था वो काफ़ी कम होता था, और जो करंट ट्रेडिंग प्राइस होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इवन 15% कई बार हमने देखा नैस्डैक 100 ETF 15% तक ऊपर यहाँ पर प्रीमियम प्राइस पे देखने को मिला था। पर अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बराबर हो गई हैं, प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका है। इवन यहाँ पर ₹1 आपको यहाँ पर सस्ता देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर डिस्काउंट रेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर चीज़ें एडजस्टमेंट हो गई हैं, अब यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। आप अब करंट ट्रेडिंग प्राइस पे इस ETF को बाय कर सकते हैं। अब वो जो पहले वाला इशू था जो प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे ये ETF, अब वो वैसी वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और वैसे ही आप यहाँ पर जो नैस्डैक Q50 ETF है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, वहाँ भी देखेंगे तो प्राइस लगभग अब जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है उसके ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पर 73.25 रुपीज़ है, और जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ETF है यहाँ पर 74.82 है करंट ट्रेडिंग प्राइस, तो लगभग ये भी आसपास ही है। तो कहने का मतलब है अब कोई फिलहाल से इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, लगभग चीज़ें बराबर हो गई हैं, अब आप बाय कर सकते हैं। प्रीमियम वाला लफड़ा फ़िलहाल से ख़त्म हो चुका है। और पर अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है ध्यान देने वाली कि अब देखिए ये इंडेक्स अब लगा दिया है लाइफ हाई, तो लाइफ हाई पे अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी चीज़ें कई बार अच्छी नहीं होती हैं कि अब आप बिल्कुल लाइफ हाई पे बाय कर रहे हैं कोई इंडेक्स में, तो हो सकता है वहाँ से थोड़ी सी फिर शॉर्ट कवरिंग होगी, गिरावट आएगी, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं आपका टोटली आपका डिसीजन है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये सारे इशूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं इस वाले इंडेक्स में, और फिलहाल से अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। जो पहले प्रीमियम था प्राइस अब वो लगभग बराबर हो चुका है। तो फिलहाल से अब प्रीमियम वाला तो फिलहाल से कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है, खास करके नैस्डैक वाले इंडेक्स में। और यहाँ पर जो फैंग वाले ETF हैं या फिर चाइना के जो मार्केट के ETFs हैं, जो कि जो मिराई सेट के S&P 500 टॉप 50 ETF हैं, या फिर जो मिराई सेट का जो टेक वाला ETF है जो कि हांगकांग के शेयर बाज़ार कवर करता है, तो वहाँ पर अभी थोड़ा से प्रीमियम प्राइस पे हैं वो ETFs, तो उन पर हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हमने यहाँ पर चीज़ें आपको समझा दी हैं कि फ़िलहाल से चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और यहाँ पर दिक्कत उन लोग को है जिन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल हाई पर बाय कर लिया है, तो उनको अभी के टाइम पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही होगी। वो हमने आपको देखिए वार्न भी किया था कि ये सब प्रीमियम प्राइस पे ETF है, थोड़ा सा निवेश करने से पहले उनकी रियल INAV ज़रूर चेक करें। तो जिस वजह से हम आपको थोड़ा सा उस समय वार्न कर रहे थे। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और चीज़ें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।